सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूजीसी नेट से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, ये जो सारा हम जब जो भी हम कवर करेंगे अभी आने वाले टाइम में, जो आपका दिसंबर साइकिल में जो यूजीसी नेट होने वाला है उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। आपका सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इन टॉपिक्स के बाद अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता हो, आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो होल एंड सोल ये जो वीडियोस अभी अपकमिंग जितने भी आने वाले हैं वो सारा सारा रिलेटेड आपका रहेगा यूजीसी नेट से रिलेटेड, और जो दिसंबर साइकिल में होने वाला है। तो देखते हैं उसी से रिलेटेड आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स। यानी कि आपने मसल मसल के बारे में तो पढ़ा होगा। उसके अंदर दो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स आते हैं, जिनको जिनको मायोफाइब्रिल्स, सार्कोमियर, उनके उन कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स का मेन जो हम अगर एक साथ बोल दें कि ये दोनों मिलके बनाते हैं, और उसके अंदर क्या कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स जो स्पेसिफिकली हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद इसका अगला अगला जो वीडियो होगा वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे रहेगा। मैं डायरेक्टली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे आने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि पहले कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है बिफोर मूविंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी आपका कुछ डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो हमारा अपकमिंग ये दिसंबर में जो यूजीसी नेट का एग्जाम आने वाला है उससे इससे रिलेटेड ये सारे वीडियोस रहेंगे हमारे। तो जो इससे सबसे पहले अगर मैं कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स की बात करूं, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स जब वर्ड इटसेल्फ एक्सप्रेस कॉन्ट्रेक्टाइल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से हम कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं। अभी मैं हाथ हिला रहा हूं या मैं कुछ लिख रहा हूं, तो ये सारी चीजें जो है मेरे मसल के अंदर या आपके मसल के अंदर या किसी के भी मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स प्रेजेंट है। इसी वजह से आप कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं अपने मसल के हेल्प से। उन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे क्या है चीज ये सारी। तो सबसे पहले देखिए, मायोफाइब्रिल्स के बारे में बोला गया और सार्कोमियर्स, ये दोनों बहुत ही बेसिक है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब मैं सबसे पहले मायोफाइब्रिल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर आप पकड़ लीजिए ये पूरा, आप बहुत ये मसल एक बंडल है। तो आपने कोई रस्सी देखी होगी, जो उसके अंदर, रस्सी के अंदर क्या होता है, पहले तो एक मोटा सा रस्सी होता है, फिर उसको अगर हम खोलते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे बहुत सारी छोटी छोटी रस्सियां भी उसके अंदर दिखने लगेंगी आपको। उन छोटी छोटी रस्सियों के अंदर और छोटी छोटी रस्सियां दिखने लगेंगी अंदर। तो इसी तरीके के हमारा मसल फाइबर के अंदर भी ऐसी होता है। मसल फाइबर के अंदर जो छोटी छोटी रेसे निकलती हैं, जो सबसे और भी आप जितना अंदर जाते जाएंगे, सपोज ये मसल हमारा फाइबर है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बंडल्स निकलेंगे, बहुत सारे बंडल्स निकलेंगे, इनके अंदर हो गए और बंडल्स निकलेंगे। तो ये सारी जो चीजें जो अंदर निकलती है उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मिलके, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स, बहुत हजारों में मायोफाइब्रिल्स मिलके क्या करते हैं, एक पूरे मसल फाइबर को बनाते हैं। और इसके अंदर एक बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट होता है जिसका नाम है सार्कोमियर। अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, पहले आप ये जान लीजिए। पूरा डायग्रामेटिकली हम समझेंगे इसको कि क्या होता है सार्कोमियर। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये सार्कोमियर के ऊपर ही रहने वाला है पूरा टोटल, क्योंकि ये सार्कोमियर को पढ़ेंगे उसके बाद ही हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ पाएंगे। सार्कोमियर ही क्या बताता है कि मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल के अंदर कौन कौन से जोन होते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, ये सारी चीजें सार्कोमियर के अंदर होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं बोलूं तो मसल फाइबर सबसे बड़ा यूनिट, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स निकलती है उसके अंदर, उन मायोफाइब्रिल के अंदर फिर जाके सार्कोमियर होता है। एक छोटा सा मैं डायग्राम आपको पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बड़ा सा क्या है, मसल फाइबर है मेन। जैसे कि मैं बताया था उसके अंदर देखिए ये बहुत सारे जो है, ये सारे छोटे 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 मसल फाइबर है। फिर इनके अंदर भी देखोगे तो और भी ज्यादा और ज्यादा फाइबर्स निकलेंगे। तो वो ये सारी जो चीजें निकल रही, जो लास्ट में निकलती वो है मायोफाइब्रिल्स। उन्हीं मायोफाइब्रिल्स के अंदर ये जो आप देखें, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये एक मायोफाइब्रिल है, उसके अंदर आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, ये एक सार्कोमियर। इसी तरीके से उसी मायोफाइब्रिल में बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं, ये भी एक सार्कोमियर है, ये भी एक सार्कोमियर है। ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सार्कोमियर एक मायोफाइब्रिल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट हम कर पाते हैं, या बोल ले तो मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो पाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये डायग्राम देख के। इसको मैं मिटा देता हूं और आगे चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब मैं ऊपर चलता हूं, देखते हैं। ठीक है। अब क्या है आगे हमारा, हाँ, तो अब आप यह देखेंगे, ये जो मैंने बेसिक बता दिया, उसके बाद सार्कोमियर। सार्कोमियर के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट।
सार्कोमियर को क्या बोलते हैं? बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। किसी भी मसल फाइबर का अगर पूछा जाएगा कि बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट क्या है, तो आंसर सीधा सीधा क्या होना चाहिए? सार्कोमियर। हम इसी के साथ साथ रिलेटेड पुराने जो पीओआईक्यूज पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड वो भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। जितने भी 2-3 पीओआईक्यूज हैं इस टॉपिक से, वो सारा भी सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे सार्कोमियर, ठीक है। बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट सार्कोमियर। उसके बाद ये क्या है? इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं मसल का। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट भी मसल का बोलते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, द बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट क्या है या स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या है मसल का। तो दोनों में ही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सार्कोमियर आपका आंसर हो जाएगा। देन जॉइन एंड टू एंड एट द जेड डिस्क। ये अभी अब आप बोल रहे हो, आप सोचोगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, जेड डिस्क क्या? ये अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, ये जो सार्कोमियर है, जेड डिस्क से जेड डिस्क एंड टू एंड कनेक्टेड रहता है। कैसे रहता है आगे मैं बताऊंगा अभी आप, ठीक है। और ये जेड डिस्क के प्रेजेंट होने की वजह से आपने मसल टाइप्स ऑफ मसल पढ़े होंगे ना, स्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, है ना, स्केलेटल मसल, तो स्मूथ मसल, ये सारी चीजें, ये जो वो स्केलेटल मसल की बात करूं या स्ट्राइडेड मसल्स की बात करूं, ये जेड डिस्क के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, उन स्केलेटल मसल्स में जो स्ट्राइएशंस पड़ते हैं इस तरीके से, जो दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, तो इन जेड ये जेड डिस्क के प्रेजेंट में उसी की वजह से उनका नाम क्या होता है? स्ट्राइडेड मसल्स। ये स्ट्राइडेड अपीयरेंस जो आता है स्ट्राइडेड मसल्स में, वो इन्हीं जेड डिस्क से, जेड डिस्क की वजह से ही आता है। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है किसकी वजह से स्ट्राइडेड पड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जेड डिस्क की वजह से। उसके बाद ये है कुछ, ये हमारे हैं अलग अलग जोन है सार्कोमियर के, ये जेड डिस्क, आई बैंड, ए बैंड, लेकिन ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। उससे पहले हम समझेंगे अब डायग्रामेटिकली क्या होता है, ठीक है। ये चीजें क्या है डायग्रामेटिकली अभी हम समझेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैं पहले सबसे पहले बता दूं आपको डायग्रामेटिकली। देखो मैंने क्या बताया, ये है सार्कोमियर, है ना। अभी आप यहां से देखें, सार्कोमियर इस वाले लाइन से लेके इस वाले लाइन तक क्या है? ये एक सार्कोमियर, ये एक यूनिट है, ठीक है। अब इसके अंदर इस पूरे सार्कोमियर में ये जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं हम एम लाइन। क्या बोलते हैं हम? एम लाइन। इसको बोलते हैं एम लाइन। मतलब पूरा एक सार्कोमियर को जो डिवाइड करेगा, एक एक लाइन जो डिवाइड करेगा, मिडिल से जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम एम लाइन। वही जेड डिस्क क्या होता है मैंने बताया था अभी। जेड डिस्क क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जेड डिस्क क्या होगा, आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला था, एक मसल, एक मायोफाइब्रिल में बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं। तो एक सार्कोमियर ये हो गया, ठीक है, एक सार्कोमियर ये हो गया। अब जेड डिस्क क्या होता है? ये जो आपका ये देख रहे हैं, ये जो इस तरीके से देखो, जेड कलर का, जेड जेड टाइप का बन के आ रहा है, तो ये जो है जेड और ये जो है जेड, मतलब किसी को जो दो सार्कोमियर के बीच में जो डिवीजन लगाता है, उसको बोलते हैं जेड डिस्क। सेम उसी के नीचे देखिए आप, आई बैंड करके एक दिख रहा होगा आपको, आई बैंड करके दिख रहा होगा। तो ये देखिए, जब जेड डिस्क जो डिवाइड करता है, और पहला सार्कोमियर और उसके साथ साथ दूसरा सार्कोमियर जो यहां से यही कनेक्ट होता है, जेड डिस्क के जो बीच में आता है, इस पूरे को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? आई बैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आई बैंड बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारा एच जोन। एच जोन क्या होगा? मतलब एच जोन आपको मैं यहां बता देता हूं, यहां ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब किसी एक सार्कोमियर में जब ये एक यहां से लेके यहां तक यहां तक जो ये जोन होता है, ये होता है हमारा एच जोन। मतलब अभी आपको मायोसिन एक्टिन नहीं बताया, लेकिन जब दो मायोसिन के बीच में जो होता है, दो एक्टिन के बीच में जो चीज होती है, उसको बोलते हैं एच जोन। और अच्छे से मैं यहाँ पे आपको नीचे बता देता हूँ एच जोन क्या होता है, और अच्छे से बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां से लेके इस एक्टिन से लेके इस एक्टिन तक, ये जो पूरा जोन है, ये आपका है, ये आपका क्या है? एच जोन। समझ में आया? एच जोन, एक्टिन एक, ये जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पूरा एक ये कंप्लीट सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है। ये आपको बहुत ब्रॉड वे में बताया है। और उसी में यहाँ पे क्या होता है, इस एक्टिन से इस एक्टिन को लेके क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, ये अभी अभी मैं ऊपर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको एच जोन क्लियर होगा। उसके बाद एक और जोन है, वो है ए बैंड। ए बैंड क्या है? दोनों मायोसिन यहाँ पे देखो, इस पूरे इस पूरे में क्या होता है, इस पूरे सार्कोमियर में कुछ मायोसिन होते हैं और कुछ एक्टिन होते हैं। ये जो है हमारा, ये मायोसिन है, ये जो हमारा एक्टिन है, ठीक है। अब ए बैंड क्या होता है? ए बैंड क्या होता है? तो जो यहाँ पे देखिए, अब ए बैंड क्या होता है? दो, ठीक है, एम लाइन जो डिवाइड कर रहा है, और यहां से लेके यहां तक, यानी कि दो मायोसिन, यानी कि क्या है देखो, यहां से लेके यहां से देख लीजिए आप, यहां से लेके यहां तक,
ये क्या है, ए बैंड है। क्या है, ए बैंड। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूँ, यहां लिख देता हूँ ए बैंड। समझ गया, तो ये है ए बैंड हमारा। तो कहाँ से क्या होता है, अभी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अभी और थोड़ा आसान करता हूँ इसको मैं। जब आपको एक्टिन मायोसिन पता चल जाएगा तो ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने हमने क्या क्या देख लिया, एम लाइन देख लिया, जेड डिस्क देख लिया, और ए बैंड देख लिया, आई बैंड देख लिया, एक्स जोन देख लिया, ये सारी चीजें देख ली। ठीक है। अब जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे ना, और उसके बाद जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप, जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स के अंदर मैंने बताया था, तो उसमें दो ऐसी चीजें जिनकी वजह से मेनली मसल मूव, जो मसल को मूव कराने में हेल्प करते हैं, तो वो दो फिलामेंट्स होती हैं उनके अंदर। उन दो फिलामेंट्स का नाम क्या है, एक तो होता है हमारा थिक फिलामेंट, एक होता है हमारा थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट होता है उसको बोलते हैं मायोसिन। उसको क्या बोलते हैं, मायोसिन। और जो थिन फिलामेंट होता है उसको उसको क्या बोलते हैं, एक्टिन। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिन। तो एक्टिन और मायोसिन जो मैं नीचे दिखा रहा था, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन, दो तरह के फिलामेंट सार्कोमियर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर से मैं आपको उस डायग्राम में दिखा देता हूँ कौन कौन से दो फिलामेंट है। ये जो इस पूरे सार्कोमियर में, इस पूरे सार्कोमियर में जो ये मोटा वाला दिख रहा है आपको, मोटा वाला जो दिख रहा है ये, तो ये है क्या हमारा मायोसिन। और जो पतला वाला दिखाई दे रहा है वो क्या है हमारा एक्टिन। जिनकी वजह से मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होने के कारण, जो अगर किनके कारण होता है हम बोले तो मायोसिन और एक्टिन के कारण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि क्या होता है ये मायोसिन और एक्टिन। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले मायोसिन की, तो ये क्या है, अगर पूरे सार्कोमेर में देखा जाए, तो पूरे स्केलेटल मसल, अगर पूरे मसल में देखा जाए, पूरे स्केलेटल मसल में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा 2/3 ऑफ ऑल स्केलेटल, 2/3 मतलब दो तिहाई स्पेस लेते हैं ये, दो तिहाई स्पेस ये लेते हैं कौन, थिक फिलामेंट्स, यानी कि कौन, मायोसिन। देन उसके बाद हर मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर दो ट्विस्टेड प्रोटीन स्ट्रैंड्स होते हैं। दो ट्विस्टेड प्रोटीन, ट्विस्टेड मतलब इस तरीके से एक दूसरे पे रोल किया हुआ। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। ट्विस्टेड स्ट्रैंड प्रोटीन होते हैं जिसके अंदर एक ग्लोब्यूलर हेड होता है, ग्लोब्यूलर हेड होता है जिसको बोलते हैं मायोसिन हेड। ये देखो, ये आप देख रहे हो किस तरीके से ट्विस्ट होके रखा है। ये उसी थिक, ये वही थिक फिलामेंट है, ये वही थिक फिलामेंट है। अब देखिए किस तरीके से ट्विस्ट हो रखा है यहाँ पे। और जब ये एंड किस पे हो रहा है, एक इसका एक ग्लोब्यूलर हेड है, ग्लोब्यूलर हेड है। इसी हेड को क्या बोलते हैं, इसी हेड को बोलते हैं मायोसिन हेड। इसको क्या बोलते हैं, मायोसिन हेड। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वही वहां पे बोला है, एक ग्लोब्यूलर हेड होता है, इसका नाम है मायोसिन हेड। और ये मायोसिन हेड क्या करता है, ये मायोसिन हेड क्या, इसका काम क्या रहता है, एक्टिन फिलामेंट पे क्रॉस ब्रिज बनाता है। कैसे बनाता है, कैसे बनाता है, देखिए। आप देख रहे हैं, आप, मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। मैंने क्या बोला था, ये है मायोसिन हेड, है ना। ये मायोसिन हेड क्या करता है, यहां इस एक्टिन के अंदर जाके ऐसे ऐसे घुस जाता है, ऐसे इस तरीके से, और क्रॉस ब्रिज बना लेता है। मतलब ये और ये मिलके क्या, देखो अभी एक क्रॉस ब्रिज बन जाता है, जिसकी वजह से ये घुसने के बाद फिर क्या करता है, इसको आगे को ऐसे धकेलता है अपने हेड से। ठीक है, इसी वजह से ये, जो मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मूवमेंट होता है, इसी वजह से होता है। ये मायोसिन हेड क्या करता है, उसको आगे की ओर धकेलता है, इसी वजह से। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। और आगे की ओर धकेलते वक्त ये टूट ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो इसके लिए एक प्रोटीन होता है जो इसको स्टेबल रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लो इसको, स्टार मार्क लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट। वो प्रोटीन क्या है, वो प्रोटीन का नाम है, वो प्रोटीन का नाम है टाइटिन। क्या नाम है, टाइटिन। TITIN, टाइटिन। जो इसको पुश के दौरान या क्रॉस ब्रिज बनाने के दौरान स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एग्जाम में पूछेगा कौन है वो जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो आपको बताना पड़ेगा टाइटिन। ये देखिए, यही TITIN, टाइटिन। ठीक है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द जेड डिस्क, जो जेड डिस्क मैंने बताया था वहां से एक्सटेंड होके एम लाइन तक जाता है। उसके बाद हम आते हैं थिन फिलामेंट्स में, यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स। आई होप थिक फिलामेंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। थिन फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स के अंदर तीन प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो खुद एक्टिन है, जो मैंने बता दिया। उसके बाद ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, दो और, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, क्या काम है, कैसे काम करते हैं अभी देखेंगे आगे। एक्टिन फॉर्म्स द हेलिकल बैकबोन, ठीक है, एंड कंटेंट्स एक्टिव साइट्स वेयर मायोसिन हेड्स बाइंड। मतलब क्या है, बहुत इजी में समझाता हूँ। जो एक्टिन जो मैंने बताया था, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कि ये एक्टिन फिलामेंट है हमारा, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पे जो देख रहे हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे खाली साइट्स प्रोवाइड करता है कि
कौन कौन से ऐसे खाली साइट्स है जहां पे ये मायोसिन हट जाके अटैच हो पाए यहाँ, ये मायोसिन हट जाके कहाँ पे अटैच हो पाए, खाली साइट्स प्रोवाइड करता है कौन, एक्टिन, कौन करता है, एक्टिन, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन हमने जो देखा था, तो ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्यूब शेप प्रोटीन है, ठीक है, जो रैप रहता है किसके अराउंड, एक्टिन स्ट्रैंड्स के अराउंड। सपोज अगर ये एक्टिन का स्ट्रैंड है, ये एक्टिन का स्ट्रैंड है, तो ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, इसके अराउंड ऐसे रैप होकर रहेगा ऐसे, ठीक है। और वही ट्रोपोनिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो दोनों पे अटैच रहता है, एक्टिन पे भी और ट्रोपोमायोसिन पे भी, मतलब एक्टिन पे भी अटैच रहता है और ट्रोपोमायोसिन पे भी अटैच रहता है। और इन सब का काम क्या है वो हम आगे देखेंगे, सब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। अभी बस आप ये समझिए ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ट्रोपोनिन क्या होता है, कहाँ अटैच होता है, क्या आता है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दोनों ही साथ में काम करते हैं रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में, कल हम देखेंगे इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, ठीक है। जब अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें देखेंगे किस तरीके से ये दोनों दोनों काम करते हैं आपस में। अब छोटा सा मैं बता दूं तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ना यहाँ पे अटैच रहते हैं, और जब तक ये अटैच रहते हैं तो क्या होता है, बाइंडिंग साइट्स जो मायोसिन हेड के लिए, जो नीचे से मायोसिन हेड जो बाइंडिंग साइट बाइंड करेगा यहाँ पे, वो खाली नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों मूव करते हैं, अपने ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जैसे ही मूव करते हैं, तो एक्टिव साइट्स दिखने लगते हैं, और इन्हीं के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, मायोसिन को जगह मिल जाती है बाइंड करने की। तो इतना बड़ा रोल है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का। देन एंकर टू द जेड डिस्क बाय द प्रोटीन नेबुलिन, मतलब जेड डिस्क के साथ एंकर्ड करता है, यानी कि मिलके काम करता है। तो कैसे करता है, कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, नेबुलिन, एंकरिंग का काम करता है नेबुलिन। वही थिक फिलामेंट में कौन काम कर रहा था, टाइटिन काम कर रहा था। टाइटिन अगर मैं बोलूं क्या काम कर रहा था, तो स्टेबिलाईजेशन का काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, स्टेबिलाईजेशन का काम कर रहा था, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है, कमेंट में पूछेगा, मैं फिर उसका आंसर बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है नेबुलिन, जो छोटे छोटे दिख रहा है ना आपको, ये है नेबुलिन, ठीक है, जेड डिस्क के साथ मिलकर काम करता है। और यहाँ पे ये देखिए आप, ये है ट्रोपोमायोसिन और ये है ट्रोपोनिन, इस तरीके से। और ये जो पूरा स्ट्रैंड देख रहे हैं आप, ये जो ऐसे करके, ये है हमारा एक्टिन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये मैच द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन है, ये इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड, ये सब रिलेटेड। तो मैं, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए लेके आया हूँ, मैं जानबूझ के इसलिए लेके आया हूँ उसको। इसके अंदर एक चीज है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कहाँ होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, अभी मैंने बताया ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कहाँ होना चाहिए। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन हमारा एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर होगा, है ना, जो मैंने अभी दिखाया आपको। एक्टिन फिलामेंट के अंदर दोनों ही ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है। क्या है, दोनों ही प्रोटीन है एक्टिन फिलामेंट के अंदर, ठीक है। बाकी जो ये चीज है, वो जब आप पूरा कोर्स कर लेंगे तब आप आंसर इसका कर पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसको लाने का यही मतलब है कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कहाँ पे है, एक्टिन फिलामेंट में होता है। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, बताया था मैंने लेसन की शुरुआत में, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल क्या होगा अगर पूछा जाए तो, सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट्स। तो बेसिक स्ट्रक्चरल, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल क्या होगा हमेशा, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए सार्कोमियर से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो सारे, ये मैंने, ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे ही लिया है, मैं ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कब, 2021-22 में आया हुआ है, और 2024-25 के पेपर से भी मैंने ये सारे क्वेश्चन ले रखे, वहां से उठाया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं वहां पे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से थे नहीं, इतने इतने पेपर में मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल इज कॉल्ड, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, मसल का कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट क्या है, सार्कोमियर, एक्टिन एंड मायोसिन, जेड लाइन, मायोफाइब्रिल। तो इसका आंसर है सार्कोमियर, ठीक है। कल जब हम स्लाइडिंग, मतलब जब नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कर लेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का, आपको समझ में आया होगा, आई होप ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। और इसी तरीके से तैयारी करेंगे अगले जो दिसंबर, जिसका अभी इस बार वाले में नहीं होने के चांसेस जिसको लग रहे हैं, या फिर तो ऐसा आपको जो भी 50-50 लग रहा है आपको, तो जेआरएफ तो क्वालिफाई करना ही है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाएं। इसीलिए तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस लेसन को। और अगर आप बोलेंगे तो
जो आप टॉपिक बोलेंगे नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पे लेके आएंगे, और इसी तरीके के स्ट्रक्चर्ड वे में आपको अगर तैयारी करनी है, हमारा ऑलरेडी एक हम बैच लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 19th, मैं आपको बता देता हूँ, जो हम बैच लॉन्च करने वाले हैं वो हमारा 19 अगस्त से, आप यहाँ दे सकते हैं, 19 अगस्त से हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल डिस्काउंट ये है कि जो पहले 10 कैंडिडेट आएंगे उनके लिए 10% का ऑफ है। ठीक है, उनके लिए 10% का ऑफ है। आप ऐप में जाके क्या कर सकते हैं, इसको, हमारा ऐप है फिजिकल एजुकेशन इंडिया के नाम से, और दोनों ही एंड्रॉयड प्लस साथ ही साथ आईओएस में, दोनों में अवेलेबल है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो कि 19 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि 100% आपका जो कोर्स फी है वो रिफंड हो जाएगा इसमें, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो। जितनी भी फीस आपकी इसमें लगेगी, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा आपको। और इसमें पढ़ाने वाले इंक्लूडिंग मी, साथ ही साथ वंदना मैम है और तेजस सर है, सो कि तीनों ही जेआरएफ क्वालिफाइड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ही बार हमने यूजीसी नेट दे रखा है। और साथ ही साथ इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, एमसीक्यू और पीओक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी, जो कि बहुत ही जरूरी होता है एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे, और पेपर वन के लिए गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ फ्री नोट्स, जो भी आप क्लास में पढ़ेंगे उन सबके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है। नहीं तो आप यूट्यूब पे हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डालते रहेंगे, आप वहां पे आके वहां पे भी देख सकते हैं। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, पहले 10 कैंडिडेट्स में डिस्काउंट है, आप ये कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, DES, मतलब दिसंबर JRF, DEC JRF 10। तो ये कोड आप लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, अगर आप पहले 10 कैंडिडेट्स में है तो। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है आज हमारा, और यूट्यूब पे डाला है। और आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, अगर पहले 10 लोग जल्दी से जाके इसमें एनरोल हो जाइएगा तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई कमेंट होगा तो आप कमेंट, आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की और वीडियोस बनाने के लिए। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक्स आप कमेंट कर दीजिएगा, क्या किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नहीं है तो, क्योंकि हम आने वाले टाइम में यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स इसमें डालेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो दिसंबर के लिए। जिसका नहीं हुआ है वो आने वाले टाइम में क्वालिफाई करने की जरूर कोशिश करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।